गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एयर एंड वाटर, हवा और पानी। राइट द यूज़ ऑफ एयर और वाटर इन ईच पिक्चर। यहाँ पे एयर और वाटर का जो यूज़ है उसको हमें लिखना है कि पिक्चर दिया गया इसमें क्या एयर और वाटर का यूज़ होता है, आप खुद से कर लीजिएगा। एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर की तरफ देखिए। हवा और वातावरण। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, वी कांट सी इट बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव, वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव। हवा जो है हमारे चारों तरफ मौजूद है और हम उसको महसूस नहीं, हम उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं जब वो घूमती है, जब वो चलती है। और हम सबको जो है हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। Our planet Earth is covered with blanket of air called atmosphere. It is a mixture of gases extend from ground to hundred of a kilometer above the earth. देखिए, हमारा जो प्लानिट अर्थ है वो हवा के ब्लैंकेट से ढका हुआ है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। यानी इसमें गैस का मिश्रण हुआ है, बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं। और ये जो है ज़मीन से 100 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ है, एबव द अर्थ यानी ज़मीन से ऊपर, ठीक है। इट इज़ थिकर, ये जो होता है वो चौड़ा होता है ज़मीन की सतह से, और जो इसकी थिकनेस होती है वो घट जाती है इसके हाइट के साथ। आफ्टर द एटमोसफेयर एंड्स स्पेस स्टार्ट। जब एटमोसफेयर ख़त्म हो जाता है तो स्पेस स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष जो है शुरू हो जाता है। लेयर ऑफ एटमोसफेयर की एटमोसफेयर का परत हमको पढ़ना है, ठीक है। द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू अ 5 लेयर: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। यानी कि उसके लेयर को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेजोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर और पांचवा एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर देखिए, इट इज़ कोल्डेस्ट लेयर टू द अर्थ surface where all the living things are found. It extends up to 15 km above the surface of earth. It contains half of the earth atmosphere and all the weather change take place in this layer. ये जो होता है बहुत ही ठंडा लेयर होता है और ज़मीन के सरफेस से, और जहाँ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है सब पाए जाते हैं, ठीक है। और ये फैला हुआ होता है 15 km एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के सरफेस के ऊपर 15 km फैला हुआ आता है, 15 किलोमीटर। और इसमें जो है आधा जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर आता है, और जितना भी वेदर चेंज होता है इसी की वजह से, मतलब इसमें सब आता है कि हाँ इसकी वजह से वेदर चेंज हो रहा है। दूसरा है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। Above the troposphere is the stratosphere, extends to about 35 km as compared to troposphere. This layer has been dense atmosphere. It contains ozone layer which absorb the sun ultraviolet rays. Many jet aircraft fly in this layer. देखिए, अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, और ये जो है 35 km फैला हुआ है ट्रोपोस्फेयर के कंपेयर में, ठीक है। और ये लेयर जो होता है वो लेस डेंस एटमॉस्फेयर, यानी इसमें कम जो है एटमॉस्फेयर का हिस्सा समाया होता है। और इट कंटेन ओजोन लेयर, इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर क्या करता है, जितनी भी सूरज की अल्ट्रावायलेट यानी बेकार जितनी भी रेज है, किरणें हैं जो हमको नुकसान पहुंचाती हैं, सबको ये अपने में सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और बहुत सारी हवाई जहाज़ है या विमान है वो उड़ी हुई है इस लेयर से। मेजोस्फेयर देखिए, अब above the stratosphere is the mesosphere, extend to about 50 km. It is the coldest layer among the 5 layer, and this layer protect the earth from the meteors by the burning them. देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो है वो मेजोस्फेयर है, और ये 50 km फैला हुआ है, 50 किलोमीटर फैला हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब कि ठंडा लेयर है, जितना भी 5 लेयर है सब में सबसे ज़्यादा ठंडा लेयर ये मेजोस्फेयर है। और ये लेयर जो है ज़मीन की रक्षा करता है, जब तारा टूटता है तो उसको जलने नहीं देता है, टूटे हुए तारे को जलने नहीं देता है, उससे वो ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। थर्मोस्फेयर,
द टेम्परेचर गेट्स हॉट व्हेन इट गोज हाई फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। देखिए जो तापमान होता है वो गर्म होता है जबकि ये ज़मीन की सतह से ऊपर हो जाता है तब, और स्पेस जो इसी में ऑर्बिट को इसी लेयर में सेटल करता है। एक्सोस्फेयर, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। एबव दिस लेयर इज स्पेस एंड देयर इज नो एयर इन दिस स्पेस। देखिए एक्सोस्फेयर जो होता है सबसे ऊपर रहता है, ये एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर वाला लेयर है, और इसके ऊपर जो है इस लेयर के ऊपर जो है वो स्पेस है, वो अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष पे कोई भी हवा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई एयर नहीं रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमारे सवाल ये है कि आखिर हमको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखिए उसका क्या क्या फ़ायदा है। एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर लाइफ। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। इट ऑल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। एटमॉस्फेयर जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है पौधों को, जिससे कि वो अपने खाने को बना लेते हैं। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, द एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन एंड द प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ। देखिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। ठीक है, वो अल्ट्रा वायलेट रेड्स को ऑब्जर्व कर लेता है, सूरज की जो खराब किरणें होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और वो लाइफ को की रक्षा करता है ज़मीन पर। ठीक है, तीसरी देखिए, द एटमॉस्फेयर बॉन्स ऑफ मेटर्स बिफोर इंटरिंग द अर्थ सरफेस, यानी उसको वहीं पे जो है रोक देता है, टूटे हुए तारे को जलने नहीं देता है ज़मीन के सरफेस पे इंटर होने से पहले। ठीक है, दाखिल होने से पहले। चौथा देखिए, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ द अर्थ वाटर थ्रू वाटर साइकिल। जो एटमॉस्फेयर है वो पानी को दोबारा रिसाइकल, यानी फिर से वही पानी आ जाता है। हमने वाटर साइकिल पढ़ा है ना कि पानी जैसे कि सूरज की रोशनी सुखा ले जाती है पानी को, फिर बहुत ज़्यादा जब क्या भाप बन के ऊपर पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा भाप इकट्ठा हो जाता है तो वो भारी होने लगता है। भारी होने लगता है तो बादल का रूप धारण कर लेता है, और जब भारी होता है तो बारिश होने लगती है, फिर वैसे ही पानी ज़मीन पे आ जाता है। यानी जो पानी है वो बर्बाद नहीं होता है, वो रिसाइकल होते रहता है, दोबारा आते रहता है, हम उसको यूज़ करते रहते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की मदद से हो रहा है। Composition of air. Air is a mixture of gases, nitrogen, oxygen, or argon and many other gases. The two main gases are nitrogen and oxygen. एयर जो है वो गैसों का मिश्रण है, यानी बहुत सारा गैस उसमें मिला हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और दूसरी बहुत सारी गैसेस। और दो मेन गैसेस कौन सी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। Nitrogen is present in abundant amount, about 78%, and nitrogen is important for plants, but it can't be taken directly from the atmosphere. देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, करीब के 78% पाया जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसको हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, यानी कि हाँ घूम रहा है ले लिए, ऐसे नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल converts nitrogen from the atmosphere into a usable form and taken up by plant from the soil। देखिए जो बैक्टीरिया होती है वो ज़मीन के मिट्टी में, सॉइल यानी मिट्टी में प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया मिट्टी में रहती है और वो नाइट्रोजन को यूज़ करने, मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वो हमारे यूज़ करने के लायक नहीं होता है, तो जो बैक्टीरिया होती है वो नाइट्रोजन को यूज़ करने वाली बना देती है, और फिर जो प्लांट होता है वो ज़मीन से उसको ले लेता है। एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, इट ऑल्सो नीडेड फॉर बॉर्निंग, और अबाउट 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। एयर जो है एयर में जो है 21% ऑक्सीजन होता है,
और जितने भी लिविंग बींग्स हैं यानी सजीव वस्तुएं हैं जिनमें ज़िंदगी है, जान है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। और ये जो है ये जलाने किसी भी चीज़ को जलाने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में प्रेजेंट होता है 0.03%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं जब वो अपने लिए खाना बनाते हैं। ये हमने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस के बारे में। Besides these gases, air consists of minute quantities of many other gases like और आर्गन, ओजोन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन। यानी कि इन गैसेस के अलावा एयर में और भी बहुत सारी दूसरी गैसें होती है, जैसे आर्गन हो गया, ओजोन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, जर्म्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। और भाप हो गया, चाहे डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण हो गया, धुआं हो गया, और जर्म्स वगैरह हो गए, जीवाणु वगैरह, ये भी एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर।